मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जबकि 200 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है। इनकी पहचान वीडियोग्राफी के तहत की जा रही है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अशोका गार्डन थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे अनिवार्य नियमों का पालन भी नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं पर कोरोना के दौरान धरना प्रदर्शन करने, भीड़ एकत्रित करने, संबंधित शासकीय आदेशों के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लघु उद्योग भारती संस्था को 10,000 वर्ग फुट जमीन आवंटन करने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 10 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ प्रदेश मंत्री बीजेपी राहुल कोठारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये जो एफआईआर दर्ज की गई है और सबसे बड़ी बात यही कि कोरोना काल में जब तमाम नियमों का पालन करने की अपील आप जनता से करते हैं, उम्मीदें करते हैं कि सारी चीजें की जाए, गाइडलाइंस का पालन किया जाए, ऐसे में नेता ही गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कल भी भोपाल के प्रशासन ने इस बात की जानकारी जब उनको लगी होगी कि दिग्विजय सिंह जी जो है गलत तरीके से कानून अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। एक ऐसी संस्था जो पूरे देश में जो है लघु उद्योगों के लिए काम करती है, उसका यदि कोई जमीन का आवंटन हुआ था, उस आवंटन के माध्यम से वो लोग जनजागरण का काम करते हैं। स्वयंसेवक जो होते हैं वो अपने आप में जो उद्योग लगते हैं उनके बीच में समन्वय का काम करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जो मामला राजनीति का चल रहा है वो अब चरम पर है। कभी कमलनाथ जी भोपाल आते हैं, राज्यपाल से मिलकर बाहर निकलते हैं, SC/ST का बयान दे देते हैं, OBC का बयान दे देते हैं। दिग्विजय सिंह जी उनके बराबर से टक्कर लेते हुए इस तरह के शगल करते हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश का पूरी तरीके से जो एक अच्छा माहौल है उसको खराब करने का दोनों ने इस बार ठेका लिया है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बात को जानती है कि कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि होता है तो शुचितापूर्ण तरीके से होता है। कोई भी आवंटन हुआ है वो पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ है, और उसके बाद भी ज्यादा जिस तरीके से माहौल खराब करके एक वैमनस्य पैदा करके जो स्वभाव पैदा किया जा रहा है, तो हमें लगता है इस बात का जो विरोध किया गया है और जिस तरह से एफआईआर हुई है उसमें मुझे लगता है ये ठीक एफआईआर हुई है। कुल मिला के प्रशासन इस मामले में सजग है। प्रशासन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, पहले वो अपने खुद के गिरबान में झांके कि कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं कि इस तरह से देश में जब रही है तो देश में उन्होंने प्रदेश में राज किया, देश में किया, लेकिन कभी भी उनके पास ना तो कार्यालय थे ना कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको इस सब की अहमियत नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अनुषंगिक संगठन हो, वो यदि कोई कार्यालय वहां बन रहा है या कोई व्यवस्था वहां बन रही है तो निश्चित रूप से उसका सदुपयोग जो है जनता के हित में, लघु उद्योग के हित में होने वाला है। ठीक है, कांग्रेस से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। के मिश्रा जी, क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से कोविड काल में एक ट्वीट भी किया गया था, अपील की गई थी, वैक्सीनेशन को लेकर अपील की गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, बेवजह भीड़ इकट्ठी ना करें। लेकिन कल तो हमने वही तस्वीरें देखी, भीड़ में वो खड़े थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। देखिएगा, आप पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रही हैं कि वे कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री ने कल इंदौर में क्या किया? उन्होंने कोविड नियमों का पालन किया क्या? कितनी भीड़ इकट्ठी की उन्होंने? कई मंत्रियों के बिना मास्क के फोटो मीडिया छापता है और आप उसे प्रसारित करती हैं, तब कोविड नियम नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े समागम हुए तब कोविड नियम नहीं होते हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने कल प्रशासनिक आतंकवाद फैलाकर कांग्रेस को दबाने की कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार बहुत गलत फहमी में है कि इस आतंक से या वाटर कैनन से या बल प्रयोग से हम लोग अपने उद्देश्यों से भटक जाएंगे। राजनीति में, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी नैतिक बात कहने का अधिकार है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खजाना खाली है, दूसरी तरफ प्रदेश की संपत्ति को लुटा रहे हैं RSS जैसे संगठनों के लोगों को देकर। ये कौन सा न्याय है? विद्यार्थी परिषद के कार्यालय हैं, मजदूर संघ के कार्यालय हैं, भाजपा के कार्यालय हैं, ये सब सरकारी जमीनों पर हैं। क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघों को लुटाने के लिए इस प्रदेश में? नहीं, के मिश्रा जी, अच्छी बात है कि विपक्ष में होने के नाते बहुत ही बुलंद आवाज में आप लोग मुद्दों को उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, CM शिवराज सिंह चौहान की इंदौर की रैलियों की आपने हवाला दिया है, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आप
इस मामले को लेकर सरकार को घेरते कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, जनता के बीच में आपको ये आवाज उठानी थी, लेकिन कांग्रेस से भी तो वही कर रहे हैं। देखिएगा, आप खुद कह रही हैं उसमें खुद विरोधाभास है। हाँ। आप कह रहे हैं कि कोविड नियमों के मामले को लेकर हम लोग आवाज अपनी बुलंद करें, तो आवाज कहाँ आसमान में बुलंद करेंगे क्या? नहीं तो आप इकट्ठा भीड़ इकट्ठा करके फिर आवाज कैसे बुलंद कर सकते हैं? मिश्रा जी, झूठे केस लगाकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या केस लगाकर हमारी आवाज बंद कर देंगे? ठीक है, राहुल कोठारी जी क्या कहेंगे? बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर गए। देखिए, आपने कल पूरा वाकया स्वयं देखा है, वीडियो पे जिस तरीके से सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। बार बार कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी इस बात की धमकी दे रहे हैं कि हम लोग ये सीट नहीं लगने देंगे, हम लोग नजर बनाकर रखेंगे। अरे आप कौन होते हैं इन सब बातों पे नजर रखने वाले? आपकी क्या हैसियत है मध्य प्रदेश के अंदर? आप खुद इस बात को बताइए कि आज जो मध्य प्रदेश में हालात हुए हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आज जिस तरीके से उद्योग लगने थे मध्य प्रदेश में, उसमें सारा का सारा काम वसूली का केवल कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार के 15 महीने के शासन के दौरान जितनी सब्सिडियां बांटी गई, उसकी एक भी उद्योग अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। केवल जो है सब्सिडी के नाम पर इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, झूठे टेंडर मोन्टाना जैसी कंपनी को छिंदवाड़ा में दी और उसके बाद अपनी जेबें भरी हैं। ये सारे पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, लगातार इस तरह के झूठ बोलती है, इस तरह के शगल करती है। और हमारा आपके माध्यम से कहीं ना कहीं जनता से इस बात की अपील है कि जनता इस बात में जागरण अपना रखे, जनता इनके भ्रम में ना आए, क्योंकि जनता को ये लोग मूर्ख जिस तरीके से बनाते हैं। ये पूरा मामला पारदर्शिता के साथ किया गया है। निश्चित रूप से कोई भी संस्था है, उसका कार्यालय बनना अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था है। आप जानते हैं कि हर व्यवस्था को एक कार्यालय की आवश्यकता होती है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या अनुषंगिक संगठन हो, उनका काम जो है बहुत अच्छी तरीके से विस्तार लेता है, तो विस्तार में कहीं ना कहीं अच्छे कार्यालय, अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे कार्य का निर्माण जो है, उसके लिए सबकी आवश्यकता होती है। सब मामले में जो है अपनी टांग अड़ाकर दिग्विजय सिंह इटली में और सीरिया तक में अपने मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं, तो ये ना करें। भारत की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। के मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मामला एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आरएसएस की लघु उद्योग भारती को जमीन देने का विरोध किया था। हालांकि सवाल ये उठता है कि जनता की आवाज या इस तरह के मुद्दे विपक्ष उठाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस वक्त कोरोना चल रहा है और आप जहां जनता से अपील करते हैं, जनता से उम्मीद करते हैं कि तमाम नियमों का, गाइडलाइन का पालन किया जाए, ऐसे में ये जो राजनेता हैं, जो जनता तक सीधा संदेश भेजते हैं, वो कैसे नियमों का पालन कर रहे हैं? सबसे बड़ा